विभीषण जी, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। क्या आप बतला सकते हैं कि आज के युद्ध का संचालन करने कौन सा योद्धा आ रहा है? हे प्रभु, आज का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं है। रावण का सबसे तेजस्वी लड़का मेघनाद युद्ध का संचालन करेगा। वह बहुत ही बहादुर और मायावी है। तो आज के युद्ध का संचालन हम स्वयं करेंगे? नहीं भैया, आज युद्ध का संचालन मुझे करने दीजिए। प्रभु, आप चिंता न करें, मैं लक्ष्मण जी के साथ स्वयं जाऊंगा। ठीक है हनुमान, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो आज लक्ष्मण ही युद्ध करने जाएंगे। भैया, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए।
चल चुकी है और अब मेघनाथ की सेना की बारी है। युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं आप देखेंगे, जबरदस्त युद्ध होगा और मायावी मेघनाथ अपने अलग अलग रूप बदलकर युद्ध करेगा। तो लीजिए चलते हैं आज की लीला की ओर। जय श्री राम। भाई और बहनों, मेघनाथ एक ऐसा योद्धा था जिसने ब्रह्मा जी की पूजा की और पूजा करने के बाद अनेक शस्त्र प्राप्त किए, ब्रह्मशस्त्र और 2-3 और अन्य शस्त्र प्राप्त कर लिए, अनेक वरदान भी ले लिए अपनी मृत्यु के बारे में। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया उसकी मृत्यु के बारे में, लेकिन ये कह दिया ऐसा योद्धा ही तुम्हारी मृत्यु कर सकता है, तुम्हें मार सकता है जो 12 वर्ष तक न सोया हो, 12 वर्ष तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। ऐसा ही योद्धा था हमारे लखन जी। लखन जी जब वनों में राम जी के साथ गए तो 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक वे सोए नहीं, ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया और उन्हीं के कर कमलों द्वारा, उन्हीं के हाथों से मेघनाथ की मृत्यु हुई थी। तो लीजिए चलते हैं आज की लीला की ओर, युद्ध स्थल की ओर। लीला का दृश्य एकदम तैयार है। आज बहुत ही सुंदर लीला आपको मन पर देखने के लिए मिलेगी। सभी आए हुए धर्म प्रेमियों से मेरी पुनः आग्रह है, अपने अपने स्थान पर बैठकर व्यवस्थित रूप में इसी तरह आज की लीला का आनंद उठाएं। हमारे मध्य संजय शास्त्री जी भी आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वो बच्चों को लेकर भी आते हैं। लीला अच्छी लगती है तभी अपने परिवार के साथ सभी आते हैं। आए हुए धर्म प्रेमियों का मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लीला का दृश्य तैयार है, चलते हैं आज की लीला की ओर। मंच पर अभी जी आप श्री राधा कृष्ण मंदिर क्लब के द्वारा जो रथ बनाया है उस पर बैठकर मेघनाथ जी मंच पर आएंगे। आपको बहुत ही भव्य रूप में यहाँ दृश्य देखने के लिए मंच पर मिलेगा और मैं नहीं कहता, आप स्वयं ही दृश्य को देखकर दिल से अभिवादन करेंगे, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे और कलाकारों का मनोत्साह बढ़ाएंगे।
क्यों हमको राग सुनाता है? तू अपने पौधे तीरों की हमें कौन से 100 टुकड़े करते हैं योद्धा वीरों की? तू लंकपति का बेटा है, हम दशरथ राज दुलारे हैं। तुझ जैसे पापी, नीच, अधर्मी चुन चुन के हम मारे हैं। रावण के बेटे के सम्मुख जो भी लड़
भाइयों, ये आज मेघनाथ का वादा है। खानकर, खरदूषण, सुभाष मानिश, अक्षय कुमार की मृत्यु का बदला आज इस
राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग्राम शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम। महासंग्राम महासंग्राम शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना।
अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बात है। इस परम शक्ति के रूप में अब पहुंची बात तुम्हारी है। क्या कर है ब्रह्मा के कारण यह क्षत्रिय हारा जाता है, जब देना फिर घड़ियों में अब जब ज्ञान में आता है।
कौवे खाएंगे। जय शंकर के ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यं। जय लंकेश। भाई और बहनों, महासंग्राम आपने देखा, लखन जी और मेघनाथ का युद्ध आपने देखा है। बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ, संग्राम हुआ, डायलॉग हुए और में आपके सामने से ड्रॉ फट जाएगा। मेघनाथ जी ने ब्रह्मशस्त्र चला दिया है, जिससे लखन जी मूर्छित हो चुके हैं। और देखिए, बहुत ही मार्मिक लीला भी आपके बीच में मोक्षा। हेलो, बहुत ही सुंदर दृश्य है। अभी आपने देखा मंच पर लक्ष्मण और मेघनाथ जी का बहुत सुंदर यहाँ अभिनय मंच पर आपने देखा है। बहुत भयंकर युद्ध। मेघनाथ जी अभी आपने बहुत ही सुंदर दृश्य मंच पर देखा और अभी बाकी लीला बहुत बची हुई है। मेरा धर्म प्रेमियों से निवेदन, यथास्थान पर बैठे रहे हमारे मध्य, क्योंकि कई दिन से सभी क्लब के पदाधिकारी हमारे डॉक्टर अजय सिंह मेयर साहब को हमने कई बार बुला, लेकिन व्यस्त चल रहे थे। आज क्लब के पदाधिकारियों के अनुरोध पर हमारे मध्य आए हुए हैं। मैं क्लब के प्रधान जोगेंद्र कुमार जी और महामंत्री राकेश शर्मा जी, कोषाध्यक्ष गुरमीत जी और राजीव ठाकुर जी और हमारे दशहरा प्रमुख श्रव्य गौड़ जी मंच पर मेयर साहब को लाने का कष्ट करें। लीला का दृश्य बहुत सुंदर बीच में चल रहा है। ये प्रभु राम जी की कृपा है। जोर से एक जयकारा मेरे साथ बोलोगे तो आपको भी बहुत उसका फल मिलेगा। तो रामचंद्र भगवान की। देखिए, इतने दम माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन आवाज में दम ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। मेयर साहब बहुत जगह रामलीला देख के आए हैं। ये हमें भी और आपको भी ये कहेंगे कि यहाँ तो धर्म प्रेमी बिल्कुल शांत भाव में बैठे रहते हैं। वो तो अच्छा लगता है लीला देखते हुए, लेकिन जब जयकारा बोले तो जोर से बोले, रामचंद्र भगवान की। धन्य हो धर्म प्रेमियों, आपकी आगा चरदा, आपका प्यार, आपका भाव वाकई देखकर सभी यहाँ जितने भी राजनीतिक आदमी मन पर आते हैं और हमारे डॉक्टर साहब तो वाकई अभी आप दृश्य भी देख रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा का। और लक्ष्मण मूर्छा में मेन अभिनय आप देखेंगे, प्रभु की कृपा होगी। जहां हनुमान जी विराजित होते हैं वहां कोई संकट नहीं रहता। हमारे लिए सहारनपुर के सभी धर्म प्रेमियों के लिए डॉक्टर अजय कुमार मेयर जी हनुमान जी के रूप में प्रभु ने वाकई इनको हम लोगों के बीच में यहाँ भेजा है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी हर संकट को दूर कर देते हैं, वैसे ही हमारे डॉक्टर साहब भी कोई भी किसी को भी पीड़ा हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो,
और चाहे आरती को हर रूप में सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अजय सिंह मेहर को। उनकी अनूठी छाप आप देख रहे हैं शहर में। और रात के 12 बजे हाँ पढ़ के ले देखो डॉक्टर साहब, वैसे तो क्योंकि ये का मंच है, लेकिन हमारे अनुरोध पर कह रहे थे कि मैं तो इस मंच में हमेशा अपना पन समझता हूँ और स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन धर्म प्रेमियों का भी अनुरोध था और क्लब के समस्त पदाधिकारी तो चाह ही रहे थे। तो मैं अपने क्लब के प्रधान जोगेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह मेहर का पटका पहनाकर स्वागत करें और हमारे दशहरा प्रमुख श्रव्य गोड़ जी से भी निवेदन है वो भी मेयर साहब को पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए भैया। देखो ऐसा नहीं काम चलने का, मैं अपने लिए नहीं बजवा रहा हूँ, आपके लिए। नगर निगम में भी डॉक्टर साहब रहते हैं, आप भी जाते हैं, कोई मेरा ही काम नहीं है। उनका आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। धन्यवाद हो धर्म प्रेमियों। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अजय सिंह मेहर को, वो आए और प्रभु राम जी के चरणों में शब्द कहते हुए हमें भी कुछ प्रेरणा दें, जिससे 38वें वार्षिक महोत्सव में श्री राधा कृष्ण मंदिर क्लब के 4 चांद और लग सके। आपका पूर्ण सहयोग जिस तरह हमें मिल रहा है, प्रभु की कृपा है। आप हमारे साथ किसी भी टाइम मैं या प्रधान जी फोन कर देते हैं, 24 घंटे हमारे लिए इनकी सुविधाएं रहती हैं। प्रभु की कृपा इसी तरह बने रहे। आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अजय सिंह मेहर को। एक बार तेज से जयकार लगा दीजिए। वैसे इतनी सुंदर लीला चल रही थी और बीच में आकर बोलना आपके लिए व्यवधान है, तो लेकिन बहुत तेज से जयकार लगाइए, तब तक मंच तैयार हो जाएगा। जय श्री राम। देखो बच्चों की आवाज आने चाहिए, मुझे पता है बाकी जो नहीं बोल रहे हैं वो सब बुजुर्ग, और जो जयकार लगाएंगे वो हैं युवा। तो फिर लगाइए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधा कृष्ण क्लब के इस 38वीं श्री रामलीला एवं दशहरा महोत्सव के मंचन के कार्यक्रम में अध्यक्ष मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक चौधरी जोगेंद्र जी, राकेश जी वत्स, जो लगातार भगवान राम की कृपा से राम के कला के मंचन के लिए, लीला के मंचन के लिए कार्य करते हैं। श्री राकेश शर्मा जी, मेरे भाई राजीव ठाकुर जी, शबे भैया, विक्रांत जी, रमेश छबीला जी, विपिन सलूजा, जय श्री राम। और सभी पूरी कार्यकारिणी, मातृशक्ति, बच्चों, सुधीजन, सबके चरणों में मैं नमन करता हूँ। अभी आपने देखा कि ऐसा व्यक्ति जिसने भगवान इंद्र पे विजय पाप की, इंद्रजीत मेघनाथ, और उन्होंने नागपाश के द्वारा अभी जो खुद भगवान राम की कृपा में थे, भगवान राम की सेवा में थे, ऐसे से उनके भाई लक्ष्मण को कुछ देर के लिए मूर्छित कर दिया। तो ये ऐसा सही है जैसे थोड़ी देर के लिए वक्ती रूप से। और दूसरी बात, उनके साथ खुद मारुति नंदन पवन सुत हनुमान, जो सबके संकट मोचक है, वो थे और वो रोक सकते थे, उनको लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी। आपने बाद में भी राम की लीला के वर्णन में देखा कि ये जो गिरिराज है कितने शक्तिशाली हैं। तो वक्ती रूप से कई बार हमें लगता है जीवन में कि कुछ बुराइयां आ गई हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक बात तय है, जब ये मूर्छा हुई है तो अपने आप देखेंगे कि सुशैन वैद्य भी आ जाएंगे और सुमेरी पर्वत पर भगवान राम की कृपा की संजीवनी बूटी भी आएगी। तो हमें भगवान की राम की कृपा में रहना, उनकी सेवा में रहना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। संजीवनी बूटी अपने आप आएगी और हनुमान जी तो अपने आप ही अवतरित होंगे और हमारी रक्षा करेंगे। तो जब बच्चों के साथ इस तरह की लीला देखते हैं, एक तरफ हठ
घमंड, अहंकार। और ऐसा कहने वाला रावण जो कहता है मैंने 10 शीश को भगवान शिव को दिया और मैंने शक्ति प्राप्त की, लेकिन घमंड में है, और दूसरी तरफ सौम्य सभ्य है। सुसंस्कृत भगवान राम जो कि एक पत्थर में भी ताकत डाल देते हैं, जो शबरी में भी ताकत डालते हैं, जो जामवंत में भी ताकत डालते हैं, जो केवट में भी ताकत डाल देते हैं, ऐसे से भगवान राम। तो हमें वही बनना है, सबको साथ लेकर चलना है, अहंकारी और घमंड से लड़ाई करनी है और हमारी जीत तय है। उन्हें आप सबके चरणों में नमन करता हूँ। इतनी सुंदर लीला मेरे से कहे बिना रुका नहीं जा रहा। इतनी सुंदर लीला का मंचन मैंने सहारनपुर में तो नहीं देखा। कभी पिक्चरों में दिखाई देता होगा, ऐसा बड़ा सेगमेंट लगते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं जो इस तरफ लोग हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होती है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, बड़ी संख्या में आए। जब आप आकर बच्चों के साथ लीला को देखेंगे, तालियां बजाएंगे, यही इनकी शक्ति है, यही इनकी ऊर्जा है, जिससे जीवन पर्यंत और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। पुनः आप सबके चरणों में नमन करता हूँ। अब अगर तेज से आपका जयकार नहीं आया तो मैं मानूंगा इनकी लीला आपको पसंद नहीं है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुनः आपके चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसमें भी दो राय नहीं, ये प्रभु की कृपा होती है। आज यहाँ लक्ष्मण मूर्छा का सीन चल रहा है, उनके लिए संजीवनी हनुमान जी लाएंगे। और हमारे हनुमान जी डॉक्टर साहब हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर क्लब को। जब भी आपकी आवश्यकता होती है, कोई कठिनाई हम पर आती है, तो आप हनुमान जी के रूप में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रभु वाकई आपको इतनी दीर्घायु दे कि क्लब के समस्त पदाधिकारी आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद साधुवाद करते हैं आपका। मैं आमंत्रित करता हूँ क्लब के प्रधान जोगेंद्र कुमार जी को, वो मेयर साहब का धन्यवाद करें। और आए हुए जितने भी दर्शक यहाँ प्रतिदिन रामलीला का मंचन मन से देखते हैं, उनका भी अभिनंदन करें, उन्हें साधुवाद दें कि उनके सहयोग और प्यार से जिस तरह है क्लब 38वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मना रहा है, उसी में सबका सहयोग है। आमंत्रित कर रहा हूँ क्लब के प्रधान जोगेंद्र कुमार जी को। जय श्री राम। आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे नगर पिता डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, अपने क्लब के सभी सदस्यों की ओर से, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी की ओर से, कलाकार बंधुओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं समझता हूं कि हमें इस कार्यक्रम के लिए काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि आप सबको मालूम है नगर में जो स्मार्ट सिटी बनने की वजह से जो परेशानियां हुई हैं, तो उसका समाधान हमारे डॉक्टर अजय सिंह जी ने सब कुछ जितने भी उनके ऑर्डर थे सबको निरस्त करके उन्होंने ये हमारे से वादा किया कि रामलीला यहीं होगी और दशहरा महोत्सव का आयोजन जैसे 38 सालों से होता आ रहा है वो ठीक उसी जगह होगा। मैं अपने सभी साथियों की ओर से आई हुई धर्म प्रेमियों का, नगर की जनता का और मातृशक्ति का सभी का आभार प्रकट करता हूँ। 38 वर्षों से आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार भरे सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है और आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि हर साल प्रभु राम की अपूर्व कृपा होती जा रही है। आनंद ही आनंद है। और हमारे बीच में हमारे जो महामंत्री हैं वो कल कुंभकर्ण का रोड करने जा रहे हैं। मेरी आपसे यही आग्रह है कि आप कल भारी संख्या में आए इनका अपना रूप देखें कि ये कुंभकर्ण में कैसे जचते हैं और इनका अभिनय देखने के लिए बहुत दूर दूर से आदमी आ रहे हैं। अंत में मैं पुनः अपने डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जय श्री राम। धन्यवाद प्रधान जी। और पुणे में धन्यवाद करता हूं मेयर साहब का। कल हमारे राकेश शर्मा जी का जैसा कि अभी बताया है, कुंभकर्ण का बहुत सुंदर अभिनय आपको मंच पर देखने के लिए मिलेगा। लीला का दृश्य तैयार है और मैं आए हुए सभी धर्मप्रेमियों का पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं कि इसी तरह आकर आप यहाँ लीला का मंचन मन से देखते रहें।
लीला का दृश्य तैयार, चलते हैं लीला की ओर। 100 रुपये अरुणवंश राम जी के चरणों में अर्पित करते हैं और 100 रुपये लखन जी के चरणों में अर्पित करते हैं और 100 रुपये हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हैं और 100 रुपये मेघनाथ के अभिनय पर देते हैं और 100 रुपये कुसुमलता उत्तर रेलवे मेघनाथ के चरणों में मेघनाथ के अभिनय पर देते हैं और 200 रुपये सिंह क्रिएशन गुरुद्वारा रोड वाले मेघनाथ को देते हैं। तो अब हम चलते हैं आज की लीला की ओर। लखन जी को मूर्छा आ चुकी है और दृश्य आप लोगों के लिए तैयार है। राम जी का विलाप, राम जी के दुख, राम जी की परेशानी है, आप देखिए। लक्ष्मण जी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया, इसलिए इन्हें मूर्छा आ गई। तुम्हारे होते हुए ब्रह्म शक्ति का माल कैसे चल गया? दुष्ट मेघनाथ कैसे सफल हो गया? चेहरे पे जो निखार था वो लोग किधर गया? जो तुमको मुझसे प्यार था वो लोग किधर गया? लक्ष्मण वो दिन कहाँ गए? वो रातें कहाँ गई? लक्ष्मण वो तेरे प्यार की बातें कहाँ गई? सबके रहते लगते
उठो मेरे भाई, उठो। चिंता ना करें प्रभु, तनिक धैर्य रखें प्रभु, चिंता ना करें प्रभु। सुन रहे हो लक्ष्मण, राम को धीरज की बातें कही जा रही है। उठो लक्ष्मण, उठो और अपने राम को धीरज बताओ। उठो भैया, तेरा भाई कितने प्रेम से पुकार रहा है। प्रभु, आप इतने अधीन न हो। अभी एक उपाय है जिससे लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। क्या कहा? सही सच है, जल्दी बतलाइए क्या उपाय है। प्रभु, लंका में सैन नाम का एक वैद्य रहता है। वो ब्रह्म शक्ति समाप्त करने की दवा जानता है। अगर कोई वीर सैन में से दवा ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। विभीषण जी, शीघ्र बताइए, सुखेन वैद्य जी कहाँ रहते हैं? मुझे उनका पता बताइए। प्रभु राम की कृपा से वह अभी यहाँ आ जाएंगे। हनुमान जी, जिस चौराहे से आप मेरे घर की ओर मुड़े थे वो दक्षिण की ओर उनका पांचवा घर है। ठीक है विभीषण जी, प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। शीघ्र जाओ पवन कुमार, शीघ्र जाओ, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। प्रभु आप मुझे शर्मिंदा न करें, मैं शीघ्र ही वैद्य से दवाई लेकर आता हूँ। शीघ्र जाइए, जल्दी जाइए। लक्ष्मण, तुम शीघ्र ठीक हो जाओगे भैया, ठीक हो जाओगे। भैया, कहाँ लगी बच्ची, कहाँ लगी मेरे भाई को बच्ची? तुम्हारे बिना राम जीवित नहीं रहेगा। आ गए पवन कुमार जी, उठो वैद्य, उठो। वैद्य राज आ गए। अरे क्या हुआ ये? सारी का अरे भाई कहाँ ले आए मुझे? वैद्य जी, आप रामादल में हैं। रामादल में? मेरा क्या काम है रामादल में? वैद्य जी, हमारे लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी है, आपको उनका इलाज करना है। अरे क्षमा करें महाराज, मैं इनका इलाज क्यों करूं? क्यों वैद्य राज? मैं लंकावासी हूं और आपका मेरे राजा के साथ युद्ध चल रहा है। मैं अपने राजा के साथ गद्दारी कर दूं? वैद्य राज, वैद्य का तो धर्म होता है रोगी को जीवन दान देना, रोगी को बचाने के लिए पूरा प्रयत्न करना। रोगी चाहे 2
इनका इलाज आप मुझसे कराकर आप तो मेरे से अनर्थ कराना चाहते हैं। आपके बारे में सुना है आप मर्यादा पुरुषोत्तम है और धर्म का पालन करने वाले हैं। कहते हैं तेरा हमें कोई अधिकार नहीं कि हम तुमसे अधर्म कराए। जिस धर्म पर अपना राज्य गया, श्री पिता महाराज का मरण हुआ, जिस धर्म पर भाई भरत टूटा, सीता कुंवारी का हरण हुआ, उसी धर्म पर भाई की यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही निकले दिल से, ये धर्म नहीं जाने पाए। आप धन्य हो। आपके बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। मैं तो यह देख रहा था कि आप सच में वही है या कोई और। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। शीघ्र प्रबंध कीजिए। मेरे पास दवाई है, उठनी पड़ेगी मैं थोड़ी सी सिलवट्टे में। मेरी ना कीजिए, मेरा भाई बहुत कष्ट में है। तैयार कर देता हूँ दवाई सारी। हे प्रभु, लक्ष्मण जी पर धर्म शक्ति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया। इस कदर चढ़ चुका है कि यदि सूर्योदय होने से पहले इनको संजीवनी बूटी ना मिली तो हो सकता है कि सूर्योदय होने के साथ ही इनके प्राण भी चले। ऐसा नहीं हो सकता। इस लोक की क्या उपचार है? शीघ्र बदलाए रहते रहा है। प्रभु, इस समय ये जो मेरे पट्टे में वो दवाई है वो संजीवनी बूटी का काम नहीं करेगी। और अगर यहां से बहुत दूर उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर मिलती है वो, दूर मिलती है हाँ, तो क्या लक्ष्मण नहीं बच पाएगा? क्या संजीवनी बूटी कोई नहीं ला सकता? प्रभु, ऐसा काम है, आकाश में हो पाताल में हो, पर्वत में हो सागर में हो, लाएगा दास ये जाकर चाहे ब्रह्मा जी के घर पर हो। बतलाओ वैदराज उसका रंग रूप किस तरह में हाथ में आएगी? रघुराई यदि सहायक है तो दिन से पहले आएगी। शाबाश, जैसे तुम मुझे उठा के लाए थे अब वैसी संजीवनी भी लाओगे मुझे लग रहा। और अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम जरूर संजीवनी बूटी ला सकते हो। सुनो मेरी बात को गौर से, कहिए वैदराज। रास्ता भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उत्तर दिशा की ओर द्रोण
यह बूटी जन्म लेती है और इसी को संजीवनी बूटी कहते हैं। इसकी पहचान बताता हूं क्या है। इसकी पहचान ये है कि रात्रि के समय में बहुत जगमग जगमग करके चलती है, समझ गए। और आप जल्दी आओ, देरी ना करो, तेजी में जाओ, तेजी से आओ और इनकी प्राण बचाओ। आंधी की तरह मैं लौटूंगा, तूफान की तरह मैं जाऊंगा, पर्वत पर जितनी बूटी है सभी को उठा कर लाऊंगा। वैदराज मैं जाता हूं, बाकी से वो काम वही होगा। जब तक मैं लौट नहीं आता ये सूर्य उदय भी नहीं होगा। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, जाओ तो शीघ्र जाओ। जय श्री राम। मुझे विश्वास हो गया। भाइयों और बहनों, हनुमान जी चल चुके हैं। संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत की ओर। और कल की लीला के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हम आपको इस मंच से दिखलाने जा रहे हैं कल की बहुत सुंदर लीला, कल की बहुत भव्य लीला, कुंभकर्ण और मेघनाथ वध। और कुंभकर्ण का बहुत सुंदर बड़ा सजीव अभिनय करेंगे हमारे क्लब के महासचिव राकेश शर्मा जी। पिछले वर्ष भी आपने कुंभकर्ण के रूप में इनको देखा है और दर्शकों ने इनके अभिनय पर, इनके डायलॉग पर जोरदार तालियां भी बजाई है। और ऐसा इस बार भी होगा। कल आप देखेंगे कुंभकर्ण का अभिनय और उसके बाद मेघनाथ का वध। मेघनाथ, मायावी मेघनाथ, जिसने अभी लखन जी को छल से ब्रह्मशस्त्र चलाकर उनको मूर्छित किया है। तो लीजिए चलते हैं आज की लीला की ओर। हनुमान जी जा रहे हैं द्रोणागिरी पर्वत की ओर। और जब तक वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं, दृश्य तैयार हो रहा है आपके लिए। और तब तक मिस्टर राजू एक प्यारा सा गीत, फिल्मी गीत लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो लीजिए आप उनका पहले फिल्मी गीत सुनिए। और मैं जानता हूं कि आप ये गीत सुनने के बाद जोरदार तालियां जरूर बजाएंगे। मिस्टर राजू आइए।
तो भाई और बहनों, ये थे मिस्टर राजू, जिन्होंने अभी मुकेश की आवाज़ में बड़ा प्यारा सा गीत प्रस्तुत किया। तो जोरदार ताली हो जाइए, जोरदार ताली हमारे राजू जी के लिए। राजू आपके नगर का बहुत नाम रोशन करते हैं। जय श्री राम। बाहर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इनके प्रोग्राम चलते हैं और ये यहाँ पर सहारनपुर में, यहाँ इसमें पेपर मिल रोड पर उधर इनका निवास है और वहाँ पर ये गीत संगीत वगैरह सिखलाते भी हैं। इनका अपना इंस्टीट्यूट है, तो जो सीखना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। भाई और बहनों, जैसा कि बहुत पहले हुआ करता था, अतिथि को देवता मानते थे, अतिथि को भगवान मानते थे। मकान के बाहर लिखवा देते थे अतिथि देवो भव।